एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि भाई भारत के आजाद करने में किनका बहुत बड़ा योगदान है। भाई ये कोई हिसाब पूछने वाला है कि किसका योगदान है? बिना सिर और बिना पांव वाला हिसाब पूछ दिया भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि एक गाड़ी को चलने में किस अंग का यानी किस पार्ट का बहुत बड़ा योगदान है, चक्का का वही योगदान है? नहीं, क्योंकि चक्का नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? फिर आपके दिमाग में आएगा इंजन न रहेगा तो कैसे चलेगा, स्टीयरिंग ना रहेगा तो कैसे घूमेगा। यानी कहने का अर्थ है कि गाड़ी के जितने हर एक पार्ट की जरूरत है, देश की आजादी में उतने ही सारे लोगों का योगदान है। क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर आजाद और क्या महात्मा गांधी, सब लोगों ने आजाद करवाया। ठीक है, महात्मा गांधी का जितना योगदान है उनसे कम सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया हमारे लिए। ठीक है, देखिए इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में ये भी गांधी विचार के थे, प्रारंभ में ये भी गांधी विचार के थे, लेकिन 1931 में दोनों आदमी के विचार बदल गए। क्यों? कि जब भगत सिंह को जेल में बंद कर दिया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो गांधी जी अगर चाहते ना तो फांसी से बचाया जा सकता था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें बचाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ये बात को लेकर के सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में थोड़ी सी मतभेद बढ़ गई कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। चलिए, और वहां से थोड़ी सी वैमनस्यता बढ़ती चली गई। अब 1938 की बात है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने तो इसमें महात्मा गांधी की इच्छा नहीं थी, माने उनका मन नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस क्या बने, अध्यक्ष बने। इसीलिए जब सुभाष चंद्र बोस सोचे कि जब महात्मा गांधी की इच्छा नहीं है तो चलो हम इस पद से इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा दे दिए। और उस सोच लिए कि गांधी जी जो चाहते हैं कि अहिंसा के बल पर बिना मारपीट किए हुए देश को आजाद कराया जा सकता है, यह कतई संभव नहीं है। क्योंकि जो देवता जिस तरह का होगा प्रसाद उसी तरह का चढ़ना चाहिए, है कि नहीं? हमारे गणेश जी को क्या चढ़ता है? लड्डू चढ़ता है। और सरस्वती जी को किशोर अब बैर चढ़ता है ना जी, अब बुनिया चढ़ता है। इसी तरह से हमारे छठ पर्व में ईख और टिकिया चढ़ता है कि नहीं? जैसी देवता। और अंग्रेज जो है लात का देवता है, तो उसको लाते मारना पड़ेगा तभी वो समझेगा। ये बात से सुनने वाला इस सुभाष चंद्र बोस समझ गए। अब उस समय ये इनको पकड़कर जेल में रख दिया गया, 1939 की बात है। और सुभाष चंद्र बोस सोचने लगे कि जेल में रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमें निकलना चाहिए यहां से। अब वो क्या किए, वहीं अनशन कर दिए। अनशन यानी कि खाना पीना बंद, बीमारी हालत में चले गए। अंग्रेज सोचा कि अरे ये तो जेल में मर जाएगा, इनको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल करके इनको घर पर रख दिया। लेकिन अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस से डरती थी, बहुत ही क्रांतिकारी विचार के थे, इसलिए घर पर ही नजर रखने लगा इन पर। ये क्या किए, चुपके से अंग्रेजों को भी चकमा देकर के घर से भी फरार हो गए और चले गए कहां? जर्मनी। कहां चले गए? अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। और जर्मनी, क्योंकि वो जानते थे सुभाष चंद्र बोस कि अंग्रेज का अभी सबसे बड़ा दुश्मन, अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो जर्मनी और जापान है। अगर उसी से मिला जाए ना तो अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है, क्योंकि भारत में तो कोई बड़ी संस्था है नहीं जो अंग्रेजों से लड़ेगी। अंग्रेजों का मुकाबला कौन कर रही है? तो जर्मनी और जापान। क्यों नहीं जर्मनी और जापान से मिला जाए? बस वो चले गए जर्मनी। और जर्मनी के उस समय तानाशाह हिटलर था, हिटलर से मिले। हिटलर इन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है आप लड़िए, हम आपको हथियार मुहैया कराएंगे, यानी कि युद्ध सामग्री हम देंगे। हिटलर के साथ जहाज में बैठकर चले गए जापान, और जापान में जाकर के और हिंद फौज की स्थापना कर दिए, आजाद हिंद फौज। क्या नाम रखा उन्होंने? और आजाद हिंद फौज में लगभग 45,000 लोगों को शामिल कर दिए। यानी कि जो भारतीय लोग कहीं कहीं दूसरे देश में रह रहे थे, अंग्रेजी सेना में रह रहे थे,
इन सारों को मिला करके सुभाष चंद्र बोस सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिए, महिलाएं लड़कियां सबको उस फौज में शामिल कर दिए। कुल 45,000। अब इनका निशाना था सीधा अंग्रेजों को मार भगाना है देश से। अंग्रेजों को वो बमबारी करते हुए सिंगापुर तक पहुंच गए थे, यानी हमारे भारत के करीब करीब, जापान से। अंग्रेजों को भी लग गया कि अब बचना बड़ा ही मुश्किल है। यानी आजाद हिंद फौज इतना आगे बढ़ चुका था। लोग सिविल ड्रेस में, आजाद हिंद फौज जो था ना, फौज की ड्रेस में तो रहता ही था, साथ में सब कुछ सिविल ड्रेस में रहता था। अंग्रेजवा सब बिल्कुल डर गया था कि पता नहीं इसमें कौन आदमी हमारा सेना का आदमी है कि आजाद हिंद फौज का आदमी है ना? क्योंकि सब तो भारतीय थे। हमारे देश में जो अंग्रेजी सेना थी वो भी क्या था? भारतीय थे। हम ही भारत के लोग अंग्रेज में सेना थे। तो अंग्रेजवा को डर लगता था कि भारतीय है, कहीं सुभाष चंद्र बोस से मिलल होगा तब नहीं, अब आगे आगे हम चल रहे हैं, पिछुए से कहीं मार देगा ठिचका, तब क्या करेंगे हम? उसको भी डर लगते रहता था भारतीय से। और भारतीय सब तो ऐसा आजाद हिंद को सेना था, ऐसे करके रखता था, धीरे धीरे से निकालता था, लो फटाक, है ना? और हम लोग का आदत है बिहारी का, किधर से खैनी रखते हैं, कभी ठेका में रखते हैं, कभी लुंगी में बांध के रखते हैं। नहीं, एक बार जो है ना, एगो बिहारी जो ऐसे खैनी निकालने लगा, अंग्रेज बार डर गया, अरे बाप रे बाप बिहारी का है, डरते कहाँ है आप भाई? खैनी निकालना है, खाइए, आप भी खाइए, लीजिए चिनौटी लीजिए, खाइए। अरे हमको डर लग गया कि गोली तो डाल का कोई ठिकाना नहीं रहता है, खैनी निकालने के बहाने बंदूकें निकाल देता है तो लोग ऐसे। माने जो सुभाष चंद्र बोस के जो सेना फौज थी ना, जिधरे तिधरे बंदूक रखती थी, कंधा में टांगने की जरूरत नहीं। ये सब कौन मुहैया कर रहा था हमको? जापान और जर्मनी। अंग्रेज आजाद हिंद फौज से डर गई थी। वो जान गई थी कि आजाद हिंद फौज की जो सेनाएं हैं उससे अंग्रेज कभी जीत नहीं सकती। देखिए अंग्रेज जो है ना, वो आमने सामने में कभी नहीं लड़ता है। वो लोग क्या खाता है? पाव रोटी खाता है, ब्रेड। ब्रेड, तब ब्रेड में कितनी ताकत होगी? अरे हम लोग 8-10 चपाती को चपेट देते हैं धर के एकदम, नहीं एकदम पूरा। और पूरा जब हो जाता है तो पूरा गाड़ी में एकदम मोबिलार भरा गया, हाँ 10-12 घंटा गाड़ी अब चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? और वो लोग ब्रेड खाता है 1 घंटा पर भूखे लगले रहता है उसको, वो खावे की बंदूक छोड़े। वो आमने सामने कभी नहीं अंग्रेज लड़ता है, वो हार जाता है। जहां भी वो गया है आमने सामने लड़ाई हुई है तो हार जाता है। वो लड़ता कौन चीज से है? टेक्नोलॉजी से, यंत्र से, यानी ऊपरे 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 लड़ेगा, नीचा नहीं लड़ता है वो। हम लोग बिहारी भारतीय लोग है ना, जमीनी लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोगों को अंग्रेज से लड़ने के लिए वहां पर जब भारत में आया आजाद हिंद फौज की सेना, तो डर गया कि इस सब से हम जीतने वाले नहीं है। यानी इंग्लैंड के जो उस समय प्रधानमंत्री थे एटली, उसने यह घोषणा कर दिया था कि हम लोग जो आजादी देने जा रहे हैं वह किसके डर से? आजाद हिंद फौज के डर से। गांधी जी का योगदान है, लेकिन आजाद हिंद फौज का भी बहुत बड़ा, क्योंकि वो डर गया था बिल्कुल कि अब यहां पर टिकना बड़ा ही मुश्किल है। अगर और ज्यादा दिन रहता तो कभी हमारा देश 45 यार में आजाद हो जाता, हम 47 की इंतजार भी नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिरा दिया 1945 में। अमेरिका जापान पर परमाणु बम, और परमाणु बम गिरते ही जापान क्या हो गया? आत्मसमर्पण कर दिया, यानी वो युद्ध बंद कर दिया, है ना? और इसी बीच हमारे सुभाष चंद्र बोस की भी क्या हो जाती है? हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद, क्योंकि देखिए कोई भी दल होगा, पार्टी होगा, उसका मेन आदमी होता है उसका लीडर। लीडर नहीं रहेगा, काम बेकार हो जाएगा। लीडर साहब खत्म, आजाद हिंद फौज का काम देखिए ऐसे उसके बाद भी चलता रहा, लेकिन जिस जोश से, जिस उत्साह से चल रहा था। एक बार सुभाष चंद्र बोस नारा दे देते थे, दिल्ली चलो, सब तैयार, है ना, जय हिंद जय हिंद, माने जो वो कह देते थे। शुरू में इन्होंने भाषण दिया था और नारा लगाया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इतना कहते ही 45,000 लोग उनके साथ जुट गया। ऐसे स्वभाव के लोग थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अर्थात हमारे भारत की आजादी में किनका योगदान? सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज का। अगर हम लोग केवल अनुनय विनती करके अंग्रेज से लड़ते, जैसे हमारे महात्मा गांधी का विचार था, तो हमारा देश कभी आजाद होने वाला नहीं था, ठीक है। होता 100 बरस और अंग्रेजवा रहता हमारे यहाँ, नहीं।
लेकिन यहाँ तो हम लोग उसको मारना पीटना शुरू कर दिए, सब डर गया कि सबका कोई ठिकाना उकाना नहीं है, कखनो गोली मार देगा, है ना। इसलिए समझ गया कि अब इसको आजाद करना, कहा जल्दी बेचो भागो, बेचो भागो, ठीक है। और यहां से सब कुछ लूट पाट के हुआ भाग गया। कोई दिक्कत समझे। आजाद हिंद फौज की हमारी योगदान किसमें, भारतीय स्वतंत्रता। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।